हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित ग्रेवाल और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुमित ग्रेवाल में। तो कल हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। फिर इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 1893 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। फिर हमने पढ़ा था 1906 में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए। इस दिन हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस यानी NRI डे। फिर हमने पढ़ा था 1915 में महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। किसकी उपाधि दी थी? केसर-ए-हिंद की। फिर 1917 में महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था और यह पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, तो इस आंदोलन से खुश होकर महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? महात्मा की उपाधि। और महात्मा गांधी ने फिर रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी गुरुदेव की उपाधि। जो यह चंपारण सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था? नील की खेती से। फिर 1918 में आया था खेड़ा आंदोलन, फिर यह संबंधित था किसानों से। और फिर 1918 में ही आया था अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था? जो ब्रिटिश सरकार ने मिल मजदूरों के लिए बोनस भेजा था वो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बाद मार्च 1919 में आया था रोल्ट एक्ट। इसको क्या नाम दिया गया था? दूसरा काला कानून। इस एक्ट के तहत ना कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई वकील और ना कोई दलील। तो रोल्ट एक्ट के बारे में हम कल हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो फिर इसके बाद आया था 1919 में खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन की भी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। फिर इसके बाद में आया था 1920 में असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। तो इस अधिवेशन में इस आंदोलन का जिम्मा किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। और जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु होने के बाद महात्मा गांधी ने एक तिलक खोज खोला था। फिर 1921 में आया था प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। फिर 1922 में एक घटना हुई थी, चोरा चोरी की घटना। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर हमने पढ़ा था 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, CR दास और MC केलकर। इन तीनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। फिर हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 में बेलगांव का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 1924 में बेलगांव का अधिवेशन। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। तो आज हम अपना लेक्चर की शुरुआत करते हैं दांडी मार्च से। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। तो इसमें आंदोलन में क्या था? जो अंग्रेजी सरकार थी उसने कह रखा था सिर्फ नमक कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी।
आम आदमी नमक को नहीं बना सकता। तो सरकार ने इस पर 2400% टैक्स को बढ़ा दिया। तब महात्मा गांधी जी ने कहा था, नमक तो हमें प्रकृति दे रही है, तुम क्यों इस पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा रहे हो। तब महात्मा गांधी ने दांडी शुरू किया था। महात्मा गांधी जी चोरा चोरी की घटना से सीख के ही आए थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को चुना था। इन सब का उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था, इनको खुद महात्मा गांधी ने सिलेक्ट किया था। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोग हमें रास्ते में या अंग्रेज हमें रास्ते में मारेंगे और हमारा जगह जगह पर विरोध करेंगे, हमको यातनाएं पहुंचाएंगे, और जो भी मेरे साथ इतनी सभी यातनाएं सहने के बाद चलना चाहता है तो वही मेरे साथ आए। जैसे जैसे गांधी जी दांडी की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे बहुत भारी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ते गए। फिर बात आती है खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था? पश्चिमोत्तर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से किसने नेतृत्व किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। यानी नॉर्थ वेस्ट कौन से? आज की डेट में वो लाहौर, पाकिस्तान और सिंध रीजन, ठीक है, इनसे नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और नॉर्थ वेस्ट से तो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और जो साउथ इंडियन एरिया था, सारा जितना भी साउथ इंडियन एरिया था, उससे वहाँ से किसने किया था? सी राजगोपालाचार्य जी ने। सी राजगोपालाचार्य यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य साउथ इंडियन एरिया को हैंडल किया था। अब बात आती, सी राजगोपालाचार्य जी ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये पूछ लिया जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडिपेंडेंट पूछ लिया जाए तो कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी शपथ किसने दिलवाई थी? सी राजगोपालाचार्य जी ने। इनका 1944 में एक प्लान आता, सीआर प्लान, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और इन्होंने साउथ इंडिया को कैप्चर किया था। इसको द्वितीय असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। ये साबरमती आश्रम पड़ता है अहमदाबाद में। फिर 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं? दांडी। ये यात्रा कितनी थी? 24 दिन की यात्रा, 240 मील की, यानी लगभग 322 किलोमीटर। 24 दिनों की ये यात्रा करके महात्मा गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? दांडी। दांडी पहुँचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। 12 नवंबर 1930 को होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यह कहाँ होती है? लंदन, इंग्लैंड में। तब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, और वो कहते हैं कि कैसे भी करके सेकंड में महात्मा गांधी जी को लेके आओ, क्योंकि महात्मा गांधी जी फर्स्ट में नहीं जाते हैं। तब उस समय भारत के वायसराय होते थे लॉर्ड इरविन। तो गांधी और इरविन के बीच 1931 में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। तब महात्मा गांधी जी इरविन को कन्वेंस करते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने अहिंसा से लड़ाई लड़ी थी उनको छोड़ दो। तब इरविन कहते हैं कि जिनको हमने शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, अंग्रेजी संपत्ति को लूटा था और जिन्होंने खजाने को लूटा था, हम सब उनको रिहा करेंगे, लेकिन उनको रिहा नहीं करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है। तो
उस समय जो भगत सिंह थे उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को किसको मारा था? भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था। और तब इरविन बोला हम भगत सिंह को नहीं छोड़ सकते। तब चाहे तो गांधी जी चाहते तो उस समय भगत सिंह को बचा सकते थे। तो इस बात से सुभाष चंद्र बोस और बहुत से जो नेता थे वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनको पता था ये बहुत बड़ी शहादत देने जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी इरविन से बात हो चुकी है और मैं सिर्फ उनको बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट है, यानी जो अहिंसा के साथी हैं। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा था कि आप मुझे भगत सिंह की कमिटमेंट लिखित में दे दें कि वो आगे से ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो मैं उनको रिहा कर दूंगा। लेकिन जो गांधी जी है वो कहते हैं कि मैं उनकी ब्रेवरी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो उनका तरीका है उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। और मैं खुद ही दूसरों को मना करता हूँ कि इस तरह की हरकत ना करें, और आगे चलकर क्या पता भगत सिंह बदले या ना बदले, तो मैं उनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है नॉन वायलेंट की। और गांधी जी थे वो हाथ जोड़कर लड़ाई करते थे। और कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि गांधी जी यह बोल देते कि चलो इनको फांसी मत दो, इनको 5 या 10 साल की, भगत सिंह को 5 या 10 साल की सजा दे दो, 15 साल की सजा दे दो, लेकिन फांसी मत दो। उस समय गांधी जी नेगोशिएट कर लेते, यानी और गांधी जी लिखित में वो लेटर दे देते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। लेकिन गांधी जी ऐसा ना करके ब्रिटेन में चले जाते हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी जी को भगत सिंह को उस समय बचाना था या नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहां पर एक तरफ बैठे होते हैं चर्चिल और दूसरी तरफ बैठे होते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी वहां पर जो धोती कुर्ता पहनते थे वही पहन के गए थे। और तब चर्चिल ने इनके बारे में कहा था कि हमारी सभा में कौन अर्धनंगा फकीर आ गया है। तब महात्मा गांधी जी ने इसे अपना अपमान समझा और नाराज होकर महात्मा गांधी जी वापस भारत लौट आते हैं। तो भारत कब आते हैं? 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। और महात्मा गांधी जी ने लौटने पर कहा था कि मैं खाली हाथ जरूर आ गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। महात्मा गांधी जी कब भारत आते हैं? 28 दिसंबर 1931 को। और भारत आकर महात्मा गांधी जी 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो यह गांधी जी का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। फिर अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को अंतिम रूप से समाप्त कर देते हैं। तो 1934 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1932 में एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। कौन सा? पूना पैक्ट। ये किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। यह कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। इसमें क्या था? अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित हैं उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन हो, यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी अंबेडकर ने। तब गांधी जी इस बात से एग्री नहीं हुए, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अंबेडकर की बात से सहमत नहीं होते हैं। तब गांधी जी भी जिद पर अड़े रहे कि मैं ये बात नहीं मानूंगा कि पृथक निर्वाचन नहीं होगा। और अंबेडकर थे ये भी बोल रहे हैं कि जो विधान परिषद में इनकी जो सुरक्षित सीट थी 75, उनको बढ़ाकर कितना किया जाए? 148 किया जाए। तो दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तब मदन मोहन मालवीय जी होते थे, उन्होंने इन दोनों का
समझौता करवाया, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी ने जो दलित थे उनके लिए सबसे पहले यहीं पर हरिजन शब्द का प्रयोग किया था और यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई थी। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मादत्त। कौन थे? ब्रह्मादत्त। तो इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 से पावनार से। फिर 1939 में होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1939 में हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीयों को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया। तो इससे सब नाराज हुए और कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। इसमें क्या था? इसमें अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दिया तो हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दे देंगे। तो डोमिनियन स्टेट क्या था? जो जितने भी बड़े पद थे उन पर तो महारानी होगी, अंग्रेज होंगे, और छोटे पद थे वो भारतीयों के लिए थे। तब महात्मा गांधी ने कहा था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें तो पूर्ण संपूर्ण राज्य चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ऐसा चेक जिसकी तिथि समाप्त हो चुकी है। फिर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी? मुंबई के गवालिया टैंक से। कहाँ से की थी? मुंबई के गवालिया टैंक से। गवालिया टैंक से 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त को महात्मा गांधी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको नजरबंद कर दिया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ नजरबंद कर दिया गया? पूना के आगा खां पैलेस में। और जो नेहरू को यरवदा जेल में नजरबंद कर दिया गया। और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उनको अहमदनगर के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया। और फिर जितने भी बड़े नेता थे इनको नजरबंद कर दिया गया। तो अब आंदोलन किसके हाथों में चला गया? जो भी युवा थे उन्होंने इस आंदोलन की कमान को संभाला। और अब युवा ने संभाला तो सरकारी दमन तेजी से बढ़ गया। तो सरकारी दमन तेजी से बढ़ गया। तो इस सरकारी दमन के विरोध में महात्मा गांधी जी आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। तो फिर गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया। तो 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से बाहर रिहा कर दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने इस आंदोलन को भूमिगत यानी अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो गांधी जी ने समाचार पत्र निकाले थे उनके बारे में। तो गांधी जी का 1919 में समाचार पत्र आया था नवजीवन और यंग इंडिया। कौन सा आया था? नवजीवन और यंग इंडिया। फिर 1933 में एक पत्रिका आई थी, हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी? हरिजन। इसी पत्रिका के अंक में गांधी जी ने प्रथम बार भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था। फिर गांधी जी की बुक आई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की बुक थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे थे, इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। नथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी, इनको फांसी कहाँ दी जाती है? अंबाला जेल में। महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाता है, समाधि स्थल वो है राजघाट। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। तो ये था महात्मा गांधी का टॉपिक। तो एक बार हम महात्मा गांधी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1893 में महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। 1906 में पहला केस लड़ा था। 1915 में भारत वापिस आए और 1917 में पहला आंदोलन चंपारण था। फिर 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया। 1918 में ही अहमदाबाद का आंदोलन किया। 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में चोरा चोरी की घटना, चोरा चोरी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया। फिर 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी ने डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। फिर 1947 में आज़ादी के बाद गांधी ने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया और 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था महात्मा गांधी जी के बारे में। आप सभी कमेंट करके बताना आप सबको ये कैसा लगा, और हम अपनी अगली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।